सो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना फ्री जीके कोर्स का पहला चैप्टर। वो है हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन है स्टोन एज। ओके, हिंदी में पाषाण काल। तो स्टोन एज से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी में, रेलवेज में, सीडीएस वगैरह में भी पूछे गए हैं। तो आज जो मैंने सेट 1 बनाया है स्टोन एज का, वो मेनली एसएससी पीवाईक्यू और रेलवे पीवाईक्यू बेस्ड हैं। ओके, नेक्स्ट सेट में मैं थोड़ा और डेप्थ में जाऊंगा, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। स्टोन एज जो चैप्टर है, 2 ही सेट में स्टोन एज ख़त्म करने वाला चैप्टर है। हालांकि कुछ मतलब रिसेंट जो रेलवे का ये जो 2024 का जो पैटर्न है ना, इसमें ये रेलवे का एक फेवरेट चैप्टर बन गया है, ठीक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि मैंने सेट 1 में डाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके चैप्टर वाइज होता रहेगा, ठीक है। मैं पहले सोचा था कि मिक्स्ड कर लूँ, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, खिचड़ी बन जाएगा। तो ऐसे मिक्स नहीं करना है, सब्जेक्ट वाइज ही जब पढ़ाऊँगा तो नहीं, सब्जेक्ट वाइज ही चलेगा, ठीक है। हिस्ट्री तो स्टोन एज से ही शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चंस करूँगा, एक्सप्लेनेशन जितना हो सके इम्पॉर्टेंट फैक्ट में स्टक रहूँगा, ठीक है। क्योंकि जीके जो है वो तो समुंदर है, आप जितना गहराई में जाएंगे आप डूबते ही जाएंगे, ठीक है। इसका कोई अंत है नहीं। सो जितना हो सके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ के इसको कंप्लीट करना है जीके को, ठीक है। तो उसी लिए जितने भी क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं रिसेंट 2-3 सालों में, ठीक है, तो उन सबको मैंने ले लिया है सेट 1 में। और आज का जो क्लास रहेगा वो थोड़ा हल्का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें मैं काफ़ी डेप्थ में जाऊंगा और वो इस चैप्टर को कंप्लीट कर देगा। तो शुरू करते हैं। अपना जो पहला सवाल है, देखिए क्या पूछा है इस सवाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेंट सीक्वेंस is a correct chronological sequence of prehistoric period of human activities and civilization। तो स्टोन एज जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो शुरू होता है वो स्टोन एज से होता है। इस टाइम में इंसान स्टोन का यूज़ शुरू करते हैं, किसके लिए? शिकार करने के लिए, मेनली हंटिंग पर्पस। ओके, उसके बाद गुफाओं में रहते हैं, फिर उसी स्टोन का यूज़ करके हल बनाते हैं, ठीक है। सो स्टोन को किस तरीके से उन्होंने स्टोन से स्टोन को रगड़ के फिर फायर इन्वेंट करते हैं। ओके, तो ये जो स्टोन एज है ये मेनली 3 पीरियड में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, मैं जितना हो सकता है बेसिक मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अब समझिए। और जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे मैं वो बोल दूँगा, लेकिन ज़्यादा हम लोगों को नहीं जाना है। ज़्यादा मतलब अगर आप डेप्थ में जाने लगेंगे तो फैक्ट्स जो है वो ओवरफ्लो कर जाएगा आपके दिमाग से। मिनिमम फैक्ट रखना है, उसको बार बार रिवीजन देना है। ये लेक्चर देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस रट जाएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप सिर्फ सुनते रहिए, मैं एक चीज़ को 10 बार, 12 बार, 15 बार करके रिपीट करने वाला हूँ। सो ये फिक्र मत करिए कि जीके याद कैसे रहेगा। ओके, और जो लेक्चर्स मैं कंप्लीट करने वाला हूँ इसके साथ साथ वो है जीके विथ ट्रिक्स, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स का खतरनाक वेटेज रहने वाला है रेलवे में, अपकमिंग ग्रुप डी एग्ज़ाम्स हो या फिर एनटीपीसी एग्ज़ाम्स हो। एनटीपीसी तक सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, सीबीटी 1 तक, सीबीटी 2 तक मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, 11/2/2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। इस सवाल को मैंने वहीं से लिया है। तो जो सीक्वेंस है वो है पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड। ओके, ये है सीक्वेंस, ये है इसका करेक्ट आंसर, ये है इसका करेक्ट आंसर। पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड।
पैलियोलिथिक पीरियड को कहा जाता है क्या? ओल्ड स्टोन एज। ओके, ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। मेसोलिथिक पीरियड को क्या कहा जाता है? मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज। मेसो से मिडिल, ठीक है। न्यूलिथिक पीरियड को क्या कहा जाता है? न्यू स्टोन एज। देखिए न्यू है तो न्यू स्टोन एज, ठीक है। अब यहाँ से जो चीज़ हम लोगों को याद रखना है, ये है इन लोगों का टाइम फ्रेम। ओके, ड्यूरिंग विच पीरियड। ओके, तो पैलियोलिथिक पीरियड जो है ना, वो आपका ये एनसीईआरटी में दिया गया है। 50,000 5 लाख, सॉरी 5 लाख BCE से लेके 5 लाख BCE से लेके 10,000 BCE तक। ओके, इसको मैं रिपीट करवा दूंगा, इसको मैं रटवा दूंगा आप लोगों को, फिक्र ना करें। पैलियोलिथिक पीरियड का जो टाइम फ्रेम है वो है 5 लाख BCE से लेके 10,000 10,000 लिख दिया है, 10,000 BCE। ओके, 10,000 BCE तक। मेसोलिथिक पीरियड का जो टाइम फ्रेम है वो है 10,000 से लेके 8,000 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। न्यूलिथिक पीरियड का जो टाइम फ्रेम है वो है 8,000 से लेके 4,000 BCE। ओके, ये आपको याद रखना है, अच्छे से आपको याद रखना है। ये एकदम एग्जैक्ट डेटा है एट पर NCERT, लेकिन इस डेटा को लेके भी SSC ने छेड़खानी किया है, वो हम लोग इस सेट के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये डेटा को आप याद रखिए, ये एकदम NCERT का डेटा है, क्लास 6 NCERT बुक में यही लिखा गया है। पैलियोलिथिक पीरियड का जो टाइम फ्रेम है वो है 5 लाख BCE से लेकर 10,000 BCE। मेसोलिथिक का जो टाइम फ्रेम है वो है 10,000 से लेके 8,000 BCE। न्यूलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो है 8,000 से लेके 4,000 BCE। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं बोल दे रहा हूँ, वो है चाल्कोलिथिक पीरियड। ओके, चाल्कोलिथिक पीरियड ये कुछ नहीं है, ये एक ट्रांजिशन फेज है। किसका? न्यूलिथिक एज का और ब्रोंज एज का एक ट्रांजिशन फेज था चाल्कोलिथिक पीरियड। क्या? चाल्कोलिथिक पीरियड, चाल्कोलिथिक। इसको कॉपर एज भी बोला जाता है। यहाँ पे लोग कॉपर एज, यहाँ पे लोग कॉपर और स्टोन दोनों को यूज़ करना, दोनों को मिला के यूज़ करना सीखे थे चाल्कोलिथिक पीरियड में। ओके, चाल्कोलिथिक पीरियड, कॉपर एज, कॉपर के यूज़ शुरू हुआ था चाल्कोलिथिक पीरियड में। ओके, इसका टाइम पीरियड क्या है ये भी पूछा जाता है। 2000 से लेके 700 BC तक। ओके, 2000 से लेके 700 BC तक। अब ये जो टाइम फ्रेम्स हैं ना, इन लोगों को लेके छेड़खानी करते हैं, तो हम लोग को थोड़ा अप्रॉक्स डेटा ऑप्शन पकड़ के इसको करना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन ये जो डेटा मैंने आपको दिया है ये NCERT का डेटा है, आप इसको ही याद रखिए और मैं इसको ही रिवाइज करवाऊँगा। और जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको अलग से उस डेटा को याद रखना पड़ेगा, कुछ करने वाला है नहीं, ठीक है। तो चाल्कोलिथिक पीरियड जो है वो ट्रांजिशन पीरियड है। किसका? वो ट्रांजिशन पीरियड है। किसका? ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन फेज है बिटवीन, ट्रांजिशन फेज बीचों बीच आता है। किसका? ट्रांजिशन फेज बिटवीन नियोलिथिक एंड ब्रोंज एज का, ठीक है। न्यूलिथिक और ब्रोंज एज का ट्रांजिशनल जो फेज है वो है चाल्कोलिथिक एज, ठीक है। ये आप याद रखिए, 2000 से लेके 700 BCE तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। Which of the following
डज नॉट कम अंडर द थ्री मेजर पीरियड्स ऑफ स्टोन एज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी 2021 में ही पूछा गया है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर थ्री मेजर पीरियड्स ऑफ स्टोन एज। थ्री मेजर पीरियड्स ऑफ स्टोन एज हमने पढ़ लिया है, क्या क्या? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ओके, पैलियोलिथिक का टाइम फ्रेम मैंने बोला है, आप लोगों को रटवा दूंगा तो रटवा दूंगा। 5 लाख से लेके 10,000। ओके, उसके बाद आया मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन, 10,000 से लेके 8K, 8,000 के शॉर्टकट में लिख दूंगा। ठीक है, बीसी सब तो बीसी में ही जा रहा है, अभी बिफोर क्राइस्ट आ रहा है। और न्यूलिथिक 8,000 से लेके 4K, 4,000 बीसी। ठीक है, तो थ्री मेजर स्टोन एज यही है। बाकी क्या रहा? कॉपर स्टोन एज। कॉपर स्टोन जो जिसको मैंने क्या कहा, चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक का टाइम फ्रेम मैंने क्या कहा? 2000 से लेके 700 BC। ठीक है, 2000 से लेके 700 BC। ठीक है, तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द थ्री मेजर पीरियड्स ऑफ स्टोन एज? वो है कॉपर एज। ओके, आंसर इसका रहेगा कॉपर एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू स्टोन एज? ओके, रॉक पेंटिंग के लिए फेमस कौन सा जगह है? ठीक है, रॉक पेंटिंग के लिए कौन सा जगह फेमस है? स्टोन एज में रॉक पेंटिंग देखा गया, रॉक के ऊपर में पेंटिंग। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में है। ओके, भीमबेटका से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, भीमबेटका से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो चीज़ें हमें याद रखने हैं भीमबेटका से लेके, वो है, पहला जो फैक्ट है, भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स जो है, भीमबेटका जो साइट है, इसको डिस्कवर किसने किया था? ओके, इसको फाउंड किसने किया था? सो भीमबेटका इज फाउंडेड बाय V.S. वाकैंकर। ओके, V.S. वाकैंकर कितने साल में किया था? इन विच ईयर? 1957-58 में। ओके, 57-58 में। ओके, ये जो फैक्ट है बहुत याद रखना। देखिए, मैं जो आप लोगों को बोलूँगा उसको आपको याद रखना ही है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे लिखवाऊँगा या फिर जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोलूँगा वो सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, और इसको मैं रटवा दूंगा। रटवाने का जिम्मेदारी मुझ पे है, आप सिर्फ सुनते रहिए सिर्फ। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स का नोट्स मुझे जब कोई स्टूडेंट अगर लिख देगा तो मैं उसको स्कैन करके अपने टेलीग्राम चैनल में मैं दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वो चैनल PDF सब आपको फ्री में मिलेगा, सब पूरा कोर्स फ्री में मिलेगा, पूरा मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट क्या था। MP मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश का, और V.S. वाकैंकर ने इसको फाउंड किया था 1957-58 में। भीमबेटका से लेके और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया गया? ओके, कब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया? 2003 में। 2003 विश्व कप में भारत हारा था ऑस्ट्रेलिया से, तो बस याद रखिए उसी साल भीमबेटका को
भीमबेटका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हेन वेयर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड। देखिए पूछ लिया, मैंने बोला था तो पूछ लिया। देखिए एनटीपीसी 2021 का सवाल है, 1957-58 में। ओके, व्हेन वेयर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड, व्हेन वेयर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड। ओके, तो 1957-58 में। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैं पीपीटी में करवा सकता था, लेकिन मैंने इसको एमएस वर्ड में करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को लग रहा है तो प्रिंट करवा के पड़ेगा तो प्रिंट करवा लीजिए, पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस बहुत कम लगेंगे। इसको एडिट करके भी आप एक पेज में ही सारे सवाल को रख सकते हैं। ठीक है, इसको आप आराम से एडिट करके वर्ड में कन्वर्ट करके आप आराम से एक पेज में कॉपी पेस्ट करके इसको प्रिंट निकालवा लीजिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको लिखवाना नहीं पड़ेगा, 1 रुपये 1.5 रुपये में आपको पूरा प्रिंट मिल जाएगा। आप इसको प्रिंट करके आराम से इस मटेरियल को पढ़ सकेंगे। तो देखते हैं, चलिए। व्हेन वेयर द केव्स ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड, 1957-58। भीमबेटका के लिए किसने फाउंड किया था? VS वैकेंकर। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं, अब थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। VS वैकेंकर, VS वैकेंकर। ओके, कब फाउंड हुआ था? 1957-58 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 1957-58 में VS वैकेंकर ने इसको डिस्कवर किया था, फाउंड किया था। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब मिला था? 2003 में। भीमबेटका बिकेम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, जो रॉक पेंटिंग है, उस पेंटिंग में क्या मिला है हम लोगों को? ट्रेसेस ऑफ अर्लीस्ट साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यही है आंसर इसका। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ अर्लीस्ट साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ह्यूमन लाइफ का जो ट्रेस है वो हमको मिला है भीमबेटका के। जो पेंटिंग मिला है, रॉक पेंटिंग, केव पेंटिंग के लिए फेमस है भीमबेटका। ओके, तो वहाँ से हम लोग को ट्रेसेस ऑफ अर्लियर साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में हम लोग को ट्रेसेस मिला है। भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कितने साल में इसको डिस्कवर किया गया था? 1957-58 में इसको डिस्कवर किया था। किसने किया था? VS वैकेंकर। VS वैकेंकर ने इसको फाउंड किया था। कब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना? 2003 में। 2003 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। ठीक है, चीज़ें आ रही हैं, धीरे धीरे दिमाग में आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब देख ही पा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो हैं, क्योंकि ये 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए और एक देखिए क्वेश्चन भीमबेटका से। तो भीमबेटका कितना इंपॉर्टेंट है देखिए आप। भीमबेटका से और एक सवाल पूछा गया है, भीमबेटका केव्स आर कॉन्सिडर्ड टू बी डैश ईयर्स ओल्ड, 30,000 साल पुराना है। ठीक है, तो भीमबेटका के लेके और एक, जब भी हम कोई फैक्ट पढ़ेंगे तो ये इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे। ये 2016 में पूछा गया था, करीब 30,000 साल पुराना है। ठीक है, जब भीमबेटका केव्स आर कॉन्सिडर्ड टू बी 30,000 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो भीमबेटका के से हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ा? इसमें क्या है? ह्यूमन लाइफ का साइन है, ह्यूमन लाइफ का अर्लियर ट्रेसेस है ह्यूमन लाइफ का भीमबेटका से। कहाँ पे है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। कितने साल में डिस्कवर किया गया था? 1957-58 में ये डिस्कवर किया गया था। बाय हुम? बाय VS वैकेंकर, बाय VS वैकेंकर। ओके, बाय VS वैकेंकर। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया? 2003 में। ठीक है, और ये कितने साल पुराना है? 30,000 साल पुराना है। भीमबेटका केव्स आर कंसिडर्ड टू बी 30,000 ईयर्स ओल्ड। ओके, चलिए फैक्ट सब रट गए। चलिए नेक्स्ट। व्हाट वेयर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ? व्हाट वेयर द फर्स्ट व्हील्स मेड ऑफ? एनटीपी 2016 का सवाल है। तो किससे बना हुआ है? वुड। पहला जो चक्का बनाया गया था वो किससे बनाया गया था? वुड से। ठीक है, पहला जो चक्का बनाया गया था वो वुड से बनाया गया था। इसको अब याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज बेटर नोन एज चालकोलिथिक साइट? चालकोलिथिक साइट कौन सा साइट है? कयाथा साइट। कयाथा चालकोलिथिक जो पीरियड है, ठीक है,
उसमें 4 मेन कल्चर देखे गए हैं। चालकोलिथिक साइट, चालकोलिथिक पीरियड जो मैंने बोला था पीरियड में, तो चालकोलिथिक पीरियड का जो है टाइम कायाथा, कायाथा है एक चालकोलिथिक साइट। देखिए ये आरपीएफ एसआई 2021 का सवाल है, अब देख लीजिएगा, मैंने वहीं से ये सवाल को लिया है। ठीक है, आरपीएफ का सेट वगैरह तो पूरा अभी ऑनलाइन में तो भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव चैनल में जाइए, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख पाइएगा इस क्वेश्चन को। पहला शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज बेटर नोन एज चालकोलिथिक साइट, तो काया था साइट। ठीक है, चालकोलिथिक साइड में मेनली 4 कल्चर, मेनली 4 कल्चर्स। तो चालकोलिथिक जो पीरियड है सबसे पहले उसको हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कब से कब तक का था? 2000 बीसी से लेके 700 बीसी तक का था। ओके, 2000 बीसी से लेके 700 बीसी तक का था चालकोलिथिक साइट। अब देखते हैं अब देखते हैं जो 4 मेजर कल्चर चालकोलिथिक पीरियड में देखा गया है वो है आहार या बानस कल्चर, पहला वाला। ओके, आहार या बानस। दूसरा है कायाथा कल्चर, कायाथा कल्चर। आहार व बानस, बानस कल्चर, कायाथा कल्चर, मालवा, मालवा। और लास्ट जो है वो है जोड़वे, जोड़वे कल्चर। इस चारों कल्चर को मैं रटवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप रट लीजिए इसको। आहार, कायाथा, मालवा। कायाथा से सवाल पूछा गया है तो आहार जोड़वे से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मेनली 4 कल्चर है यहाँ पे। ठीक है, आहार, बानस, कायाथा, मालवा, जोड़वे। आहार कल्चर जो है वो कहाँ पे मिला था? राजस्थान में। ये सब कुछ नहीं है, ये सब पॉटरी, पॉटरी जो मिला है ना, पॉटरी के स्ट्रक्चर के ऊपर में है, आहार स्टाइल का। ठीक है, आहार या फिर बानस, बानस कहाँ पे? राजस्थान में। कायाथा कल्चर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, उज्जैन, उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल। ठीक है, वहाँ पे मध्य प्रदेश कायाथा कल्चर। मालवा, मालवा रीजियन में है, ये तो इजी है, मालवा रीजियन में है। और जोड़वे जो है वो महाराष्ट्र में प्रीडोमिनेंट था, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ये कुछ नहीं, पॉटरी का स्ट्रक्चर, ठीक है, सामग्रियों के स्ट्रक्चर के ऊपर में ये कल्चर डिपेंडेंट है। तो आहार या फिर बानस कहाँ पे है? राजस्थान में। कायाथा कल्चर मध्य प्रदेश में, मालवा है मालवा रीजन में। और जोड़वे कल्चर कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। ओके, तो चालकोलिथिक साइट, तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज बेटर नोन एज चालकोलिथिक साइट, वो है कायाथा। ठीक है, यहाँ पे आहार या फिर बानस रहता तो वो भी हो सकता था, यहाँ सर जोड़वे अगर रहता तो जोड़वे होता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Neolithic sites yielded the remains of 3 species of deer, the Barasingha, गजेला एंड स्पॉटेड डियर? तो देखिए ये 3 कौन सा न्यूलिथिक साइट है? तो क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, अब एनालिसिस कर पा रहे? सेट 1 मैंने दिया है आप सबके एनालिसिस के लिए। जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना मेनली साइट्स से पूछे जा रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट साइट्स से। ये नहीं कि सभी साइट्स हम लोग रट्टा मार के बैठे रहें आईएएस लेवल का, नहीं ज़रूरत है, उतना ज़रूरत नहीं है हम लोग का, लेकिन कुछ अच्छा लेवल तक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो न्यूलिथिक साइट्स, इससे पहला वाला था चालकोलिथिक साइट। ओके, तो साइट से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा गया है 2021 में। देखिए आरपीएफ एसआई 2021 का ये सवाल है। तो मैंने बोला कि स्टोन एज से लेकिन रेलवे 2024 में क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने एसआई का लिया है, अब कांस्टेबल का भी आंसर के निकल गया है, तो कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल का भी क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूंगा ही करूंगा। और 2024 में जितने भी एसएससी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टोन एज से, उसको भी मैं नेक्स्ट सेट में डाल दूंगा। ठीक है, या फिर सेट 3 कि कोई भी चैप्टर अगर नया कर रहा हूँ तो पुराना कोई चैप्टर अगर रिविज़न में दे रहा हूँ तो उन सवालों को मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये कौन सा साइट है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट यील्डेड द रिमेन्स ऑफ 3 स्पीसीज ऑफ डियर्स? भीमबेटका, कोरेकल, दिदवाना, पटने। ठीक है, तो दिदवाना, पटने, ये सब हम लोग को जानने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे जो हम लोग को जानना है वो है कोरेकल। जो आंसर है वो सॉरी, जो आंसर है वो है कोरेकल। ओके, कोरेकल। विच ऑफ द फॉलोइंग
न्यूलिथिक साइट यील्डेड द रिमेन्स, यहाँ से 3 स्पीसीज मिले थे डियर के। कोरेकल, कोरेकल साइट कहाँ पे है, कोरेकल साइट कहाँ पे है, ये पूछ सकता है, एनटीपीसी में पूछ सकता है, ग्रुप डी में पूछ सकता है। कर्नाटका में है जी, ठीक है। के फॉर कोरेकल, के फॉर कर्नाटका, ठीक है, याद रखिएगा। कोरेकल कर्नाटका में है। कोरेकल साइट से क्या मिला है, 3 स्पीसीज ऑफ डियर। कौन सा साइट है ये, एक न्यूलिथिक साइट है, न्यूलिथिक साइट है, न्यूलिथिक साइट है। ओके, न्यूलिथिक साइट का हम लोग जो टाइम फ्रेम है कब से कब तक का पढ़े हैं, 8000 से लेके 4000 BCE तक। ओके, 8000 से लेके 4000 BCE तक है न्यूलिथिक साइट का, न्यूलिथिक एज का जो टाइम फ्रेम। ओके, चलिए पैलेलिथिक का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पैलेलिथिक का कब से कब था, पैलेलिथिक का 5 लाख से लेके 10 के, मेसोलिथिक का 10 से लेके 10K से लेके 10,000 से लेके 8,000 तक का था। ओके, और न्यूलिथिक का तो मैंने रिवाइज करवा ही दिया, 8 से लेके 2K BC तक। और चालकोलिथिक, चालकोलिथिक का था कब से कब, चालकोलिथिक का था 2000 से लेके 700 तक का। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ये है कोरेकल। कोरेकल कहाँ पे है जी, कर्नाटका में। ओके, कर्नाटका में, कोरेकल कर्नाटका में है, ठीक है। कोरेकल से क्या मिला है, 3 स्पीसीज ऑफ डियर है। ये एक न्यूलिथिक साइट है, ये एक न्यूलिथिक साइट है। कयाथा जो था वो एक चालकोलिथिक साइट था। ओके, और भीमबेटका, चलिए भीमबेटका का पूरा एकदम, भीमबेटका का सब मटका फोड़ते हैं। भीमबेटका का सबसे पहले जो हमने पढ़ा था ये क्या है, केप पेंटिंग, रॉक केप पेंटिंग, ठीक है। क्या मिलता है, ह्यूमन लाइफ के बारे में जाना गया है, ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। कितने साल में फाउंड हुआ था, 1957-58 में। किस हिस्टेरियन ने इसको फाउंड किया था, या फिर किस आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको फाउंड किया था, BS वैकेंकर, BS वैकेंकर। भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब माना गया है, 2003 में इसको इंक्लूड किया गया है भीमबेटका को। और भीमबेटका को लेके क्या पढ़े हैं, ये कितने साल पुराना है, 30,000 साल पुराना है, 30,000 ईयर्स। ओके, बस यही था भीमबेटका को लेके, बस और कुछ नहीं है भीमबेटका। भीमबेटका सब इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कयाथा कल्चर ऑफ चालकोलिथिक पीरियड इन एंशिएंट इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। कयाथा कल्चर ऑफ चालकोलिथिक, तो कयाथा कल्चर चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक पीरियड कॉपर एज इसको कहा जाता है। इसका जो टाइम फ्रेम है वो है 2000 BC से लेके 700 BC। अब तो रट गया होगा आपको, ये सब ईयर्स आपको रटने में दिक्कत होता होगा, ठीक है, लेकिन अब नहीं होगा। बार बार अगर सुनेंगे रटा जाएगा, ये आराम से रटा जाएगा। कयाथा कल्चर ऑफ चालकोलिथिक पीरियड जो है कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, देखिए मध्य प्रदेश, मैंने स्टेट को एक्सप्लेनेशन कर दिया था। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में कौन सा कल्चर था चालकोलिथिक पीरियड का, 4 कल्चर मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है चालकोलिथिक पीरियड का। तो महाराष्ट्र में जो कल्चर प्रीडोमिनेंट था वो था जोड़वे, जोड़वे कल्चर, जोड़वे, JORWE, जोड़वे कल्चर। और राजस्थान में कौन सा था, आहार, आहार या बानस कल्चर, बानस कल्चर। कुछ नहीं, ये सब पॉटरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आहार या फिर बानस, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीराना ए न्यूलिथिक साइट इज सिचुएटेड इन डैश स्टेट। बीराना एक न्यूलिथिक साइट है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, बीराना एक न्यूलिथिक साइट है, ये है हरियाणा में, ठीक है, ये है हरियाणा में। बीराना एक न्यूलिथिक साइट है और ये है हरियाणा में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान में एक चालकोलिथिक साइट हमने आज पढ़ा है, बीराना एक न्यूलिथिक साइट है। RPF से 2024 मैंने ये सवाल दिया है, इसी के लिए मैंने दिया है कि आप लोग समझे कि RPF में कैसा क्वेश्चन, साइट्स,
ठीक है। आरपीएफ में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साइट्स, मेनली साइट्स पे वो लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और साइट से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है मैंने थोड़ा दे दिया, और भी देना है, ठीक है, और भी काफ़ी देना है, वो आपको नेक्स्ट सेट में मिल जाएगा। पहला सेट हार्ड कर लेते तो बोलते कि भैया कैसे थोड़ा हार्ड पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो नहीं, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन सब प्रीवियस ईयर होगा, क्वालिटी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। 24, 23, 22, 21 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स निकाल के मैं पढ़ा दूंगा, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है। 3 से 4 महीने मुझे टाइम दीजिए, मैं पूरा जीके करवा दूंगा, रट्टा मार के करवा दूंगा, ठीक है। आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, क्लास करेंगे रटा जाएगा। बिराना यूनिवर्सिटी साइट इज सिचुएटेड इन हरियाणा, ओके। बिराना न्यूलिथिक साइट इज सिचुएटेड इन हरियाणा। बिराना ए न्यूलिथिक साइट इज सिचुएटेड इन हरियाणा। और मध्य प्रदेश में जो चालकोलिथिक साइट हमने पढ़ा है, मध्य प्रदेश में जो चालकोलिथिक साइट हमने पढ़ा है वो है कौन सा, कयाथा, कयाथा, कयाथा पढ़ा ना, कयाथा। राजस्थान में हमने जो पढ़ा है वो है आहाड़, आहाड़ या फिर बानस, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जोड़वे कल्चर हमने पढ़ा था महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पॉटरी, अच्छा सवाल है ये। पॉटरी वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया। मैट्रिक लेवल 28/6/2024 का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, देखिए एसएससी का क्वेश्चन मैंने अब ले लिया। पहला जो 11 क्वेश्चन था वो रेलवे में था, रेलवे का था, अब मैंने एसएससी का क्वेश्चन ले लिया, तो कहीं पे आपको ये कंटेंट नहीं मिलने वाला है। एक ही स्लाइड में, एक ही सीट में आपको रेलवे का पीवाईक्यू और एक ही सीट में आपको एसएससी का पीवाईक्यू, और इससे बाहर मतलब कुछ रहेगा नहीं, मुझे जो लगता है, ठीक है। सिर्फ सिलेबस थोड़ा एकदम पेशेंस रखिए, ग्रुप डी से पहले मैं सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी से पहले और एनटीपीसी सीबीटी 2 से पहले। सीजीएल आने तक भी काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। सीजीएल जुलाई अगस्त में है, सीजीएल टीयर 2 से पहले तो होगा ही होगा पूरा कंप्लीट, ठीक है, और पूरा फ्री में होगा, पूरा फ्री में होगा। चलिए, द पॉटरी वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल टू विच पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मैट्रिक लेवल का ये क्वेश्चन है। पॉटरी वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल इन न्यूलिथिक पीरियड, पॉटरी वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल इन न्यूलिथिक पीरियड। तो पैलियोलिथिक पीरियड से हमने क्या पढ़ा, पैलियोलिथिक पीरियड से हमने क्या पढ़ा, पैलियोलिथिक पीरियड का जो टाइम फ्रेम है वो क्या था, 5 लाख से लेके 10,000 था। उसके बाद मेसोलिथिक था 10,000 से लेके 8, ठीक है। उसके बाद न्यूलिथिक था 8,000 से लेके 4,000, 4,000। चालकोलिथिक का क्या था, चालकोलिथिक का क्या था टाइम फ्रेम, 2,000 से लेके 700, 2,000 से लेके 700, ठीक है। चलिए, तो पॉटरी वॉज फास्ट ट्रेसेबल, पॉटरी, पॉटरी का फास्ट ट्रेस कहाँ का किससे मिला था, ये है पैलियोलिथिक पीरियड से, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज से ही पॉटरी शुरू हो गया था। नेक्स्ट देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कॉमनली नोन एज द ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज इसको कहा जाता है। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉमनली नोन एज, अर्ली डेवलपमेंट कहाँ से मिला, ओल्ड स्टोन एज से, पैलियोलिथिक पीरियड से। कब से कब, 5 लाख से लेके 10 के। उसके बाद मेसोलिथिक 10 के से लेके 8 के, आयरन एज बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जो वैदिक एज है वो आयरन एज। न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज 8 के से लेके 4 के। बस देखिए, ये MTS 2/5/2023 का पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन इन, मेगालिथ बड़े बड़े पत्थर,
बनाना। इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट डैश एगो। मेगालिथ 3000 ईयर्स एगो। मेगालिथ बड़े बड़े पत्थर को इरेक्ट करना, ठीक है, इरेक्टिंग मेगालिथ बनाना, तैयार करना 3000 साल पहले। भीमबेटका कब का था? भीमबेटका कब का था? 30,000 साल पहले का था। भीमबेटका कब का था? भीमबेटका कब का था? 30,000 ईयर्स एगो का था। तो ये सवाल आपको रटना ही है, ठीक है। इसको आप कैसे, मतलब ऑप्शन से रिलेट करके थोड़ा कर भी सकते हैं, लेकिन आपको रट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ कब से बिगेन हुआ था? 3,000 साल ईयर्स एगो, 3000 ईयर्स एगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका ए नोटेड साइट ऑफ पैलेथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखिए ये टीयर 2 2023 का सवाल है, और कितना आसान सवाल है, लेकिन भीमबेटका से ही पूछा है। तो जो रेलवे ने पूछा था उसको एसएससी ने भी पूछा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक इम्पॉर्टेंट पैलेथिक पीरियड है। और भीमबेटका का और एक बार पोस्टमार्टम करते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका 57-58 1957-1958 में फाउंड हुआ था। किसने किया था? V.S. वैकेंकर ने किया था। V.S. वैकेंकर ने किया था। अर्ली ह्यूमन लाइफ का ट्रेसेस फाउंड है यहाँ के पेंटिंग में, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना? 2003 में। 2003 में भीमबेटका बना वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलिए, भीमबेटका का पूरा पोस्टमार्टम हो गया। चलिए इस ऑप्शंस कुछ देखते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा चालकोलिथिक कल्चर मिला? कयाथा कल्चर, कयाथा कल्चर मध्य प्रदेश में, ठीक है, चालकोलिथिक। राजस्थान है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो राजस्थान में कौन सा कल्चर मिला? आहार या फिर बानास कल्चर, आहार या फिर बानास चालकोलिथिक कल्चर, ठीक है, आहार या फिर बानास चालकोलिथिक कल्चर राजस्थान में मिला। बिहार यूपी से कुछ नहीं पढ़ा है, तो छोड़िए, कोई भी कुछ अभी दिमाग में उतना जोड़ नहीं देना है। जो पढ़ रहा है उसको अच्छे से रटेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। और महाराष्ट्र से मिला था कहाँ? क्या? जोड़वे, जोड़वे। और मालवा तो मालवा रीजन से ही मिला था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच पीरियड ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एक पक्षी, ऑस्ट्रिच एक सबसे बड़ा पक्षी, ये जो पीरियड है ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया, कौन सी पीरियड से मिला था? पैलियोलिथिक पीरियड से, पैलियोलिथिक पीरियड से। पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम फ्रेम 5 लाख से लेकर 10,000। अब तो बोल देगा, कोई भी बच्चा बोल देगा। मेसोलिथिक 10K से लेके 8K, भाई पूछा जाता है इसलिए मैं रटवा रहा हूँ इसको। न्यूलिथिक, न्यूलिथिक 8,000 से लेके 4,000। चालकोलिथिक 2,000 से लेके 2K से लेके 700। सब BCE में है, सब BCE में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच एमंग द फॉलोइंग पीरियड्स कैटल हुक वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस। देखिए इस टाइप का जो अनकट क्वेश्चन है ना, इस टाइप का जो अनकट क्वेश्चन है ये लेकिन पूछा जा रहा है रेलवे में। 2022, 23, 24 का बहुत सारा एसएससी का जो अनकट टाइप क्वेश्चन है, एकदम अलग टाइप का ये क्वेश्चन, इसको रटना ही पड़ेगा। अब कैटल हुक जो एक साइट है वो तुर्की में है। कैटल हुक जो साइट है वो तुर्की में है। ये कौन सा साइट है, कौन बोल पाएगा ये? लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। इन विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड्स कैटल हुक वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट्स। ये है एक न्यूलिथिक साइट, ओके, ये है एक न्यूलिथिक साइट, ठीक है। अब तो शायद रिपीट मुझे नहीं करना पड़ेगा, टाइम पीरियड नहीं करना पड़ेगा, रटा गया है कि कर देंगे, नहीं करेंगे। चलिए, कैटल हुक वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट्स, टर्की का है, न्यूलिथिक साइट है, ओके। न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, स्टोन्स के यूजेस के ऊपर में बेस करके ये जो स्टेजेस है वो बना हुआ है। ओल्ड स्टोन एज में पत्थर जो था काफ़ी बड़ा साइज का था,
मेसोलिथिक पीरियड में फिर पत्थर को थोड़ा छोटा कराया गया। न्यूलिथिक में पत्थर के यूजेस करके लोग ने और मतलब क्या बोलते हैं मॉडिफाइड कुछ मेटल्स बनाए। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ जो स्टोन है वो धीरे धीरे एज बाय एज होता गया। ठीक है, चालकोलिथिक एज में स्टोन के साथ कॉपर को मिक्स किया गया, फिर चीज़ों को बनाया गया। तो धीरे धीरे इंसान जो है यूजेस करने लगे चीज़ों को, ठीक है, बेटर तरीके से। अब देखिए एसएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। द ड्यूरेशन ऑफ मेसोलिथिक पीरियड इज फ्रॉम अबाउट डैश ईयर्स एगो टू डैश ईयर्स एगो। बोलेंगे भैया आपने तो पढ़ाया हमको मेसोलिथिक पीरियड 10,000 से लेके 8,000 BCE। मैंने एकदम सही पढ़ा है भाई, ठीक है, मैंने एकदम सही पढ़ाया है। ये NCERT में है, यही पूछा गया है, लेकिन गड़बड़ कर दिया है एसएससी ने यहाँ पे। ठीक है, एसएससी ने यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट आप लोगों का जो रहेगा ना, तो आप लोग यही बोलेंगे 10,000 से लेके 8,000 तक होना चाहिए, लेकिन इसको आंसर नहीं लिया गया है। आंसर लिया गया है 12,000 से लेके 10,000। ठीक है, और इसको चैलेंज करने के बावजूद भी एसएससी अपने इस आंसर की में ही डटा रहा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। द ड्यूरेशन में अप्रॉक्सीमेटली वही देखिए 8,000 से लेके 10,000 से लेकर 8,000 के रेंज में ही अप्रॉक्सीमेट जा रहा है। ये भी 12,000 से लेकर 10,000, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट जाने वाला था, लेकिन उसके बावजूद इस क्वेश्चन को चैलेंज करने के बावजूद भी 12,000 से लेकर 10,000 तक ही आंसर को लिया गया मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, 12,000 से लेकर 10,000, इसको आपको याद रखना है। ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। 12,000 से लेकर 10,000 जो टाइम पीरियड है वो मेसोलिथिक पीरियड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोलिथ। लिथ शब्द का अब लिथ जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग है स्टोन। तो माइक्रोलिथ एकदम माइक्रोलिथ मतलब एकदम छोटा छोटा स्टोन। ये क्या है? स्टोन टूल्स। ठीक है, माइक्रोलिथ यूज बाय ह्यूमंस। MTS 2021 का क्वेश्चन, स्टोन टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैलेसिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कौन सा, इनमें से कौन सा एक साइट है जो कि एक पैलेसिक साइट है? तो देखिए साइट से भी एसएससी ने पूछा है, साइट से रेलवे ने पूछा है। तो साइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पैलेलिथिक साइट, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट, कुछ इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स हम लोग को रटना है। तो आज मैंने एक आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस मैंने दे दिया। एक मैंने आप लोगों को माइंड मैप बना दिया कि स्टोन इससे हम लोगों को पढ़ना क्या है। हम लोगों को जो मेनली पढ़ना है वो है साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स, और कुछ जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं, बिल्कुल आने के चांसेस 90% है। तो इसको तो रट लेना ही है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैलेसिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये है हुसंगी, ये है सॉरी हुनासागी। ठीक है, ये है हुनासागी। हुनासागी कहाँ पे है जी? कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में है हुनासागी। कर्नाटका में हम लोगों ने और क्या पाया था? कर्नाटका में और एक साइट था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ाया था? कर्नाटका में और एक साइट था कोडेकल। रटवा दे रहा हूँ, रट लीजिए। कोडेकल, वहाँ पे 3 डियर्ड स्पीसीज का फॉसिल्स मिला था, है ना? 3 डियर्ड स्पीसीज का फॉसिल्स मिला था कोडेकल में, वो भी कर्नाटका में ही था। और ये जो हुनासागी है ये एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल पैलेलिथिक साइट है। ये हुनासागी कहाँ पे है पूछ लेगा आप लोगों को, पूछेगा। हुनासागी इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल पैलेलिथिक साइट सिचुएटेड इन विच स्टेट, पूछ लेगा आपको। तो हुनासागी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। हुनासागी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कोडेकल पढ़ा। कर्नाटका में क्या पढ़ा? कोडेकल पढ़ा। यहाँ पे क्या है, क्या मिला हम लोगों को? 3 डियर स्पीसीज का फॉसिल्स मिला। ठीक है, कोडेकल, कर्नाटका। चलिए इतना ही रहता है। जो नेक्स्ट हम लोग सेट 2 करेंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन कुछ रह तो नहीं गया? चलिए नहीं,
चलिए 20 क्वेश्चन था। सेट 2 में हम लोग और भी डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, और भी डिटेल्स में हम लोग इसको जानेंगे, और सेट 2 में ही स्टोन एज को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं IVC वगैरह, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके साइड्स, ऐसे धीरे धीरे करके हिस्ट्री बनेंगे। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री का कुछ लेक्चर्स हो जाने के बाद पॉलिटी में स्टार्ट कर दूंगा, इकोनॉमिक्स में स्टार्ट कर दूंगा। आप जैसे जैसे डिमांड करेंगे मैं वैसे वैसे देता रहूँगा आपको मटेरियल्स, आपको क्लासेस में देता रहूँगा। और इससे मतलब इसके साथ साथ पैरेलली जो जो मैं करवाऊँगा वो है जीके विथ ट्रिक्स। ठीक है, जीके विथ ट्रिक्स। जीके कुछ बर्डन हो जाता है हम लोगों के लिए, तो जीके विथ ट्रिक्स, हाँ, उसको हम लोग करेंगे। जीके विथ ट्रिक्स वो अलग से प्लेलिस्ट बनेगा। और हम लोगों का करंट अफेयर्स बनेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का सेट वाइज हम लोग करेंगे। और साइंस हम लोग करेंगे। ठीक है, साइंस पूरा कंप्लीट रेलवे करवाया जाएगा, कोई फिक्र नहीं। ठीक है, थोड़ा टाइम हमको दीजिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए रखते हैं, तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत जल्दी मिलेंगे।